नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर एक इंसान के लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज के इस टाइम में हर एक इंसान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता ही करता है। जी हाँ, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपीआई से रिलेटेड। चाहे आपका वो गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे भीम एप्लीकेशन हो, मतलब XYZ जो भी आपका यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है जिससे आप ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको एक ऐसा सोल्यूशन देने वाले हैं जिससे आपके लाइफ में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसका आप सोल्यूशन खुद ही निकाल सकते हैं और आपको क्या करना होगा उस टाइम पर आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो आपका गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे आप पेटीएम से XYZ किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपका ट्रांजैक्शन गलत हो जाता है, किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाता है आपका पेमेंट, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। उसका मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे कंप्लेन करेंगे, आपको करना क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपसे कोई भी ट्रांजैक्शन गलत हो जाता है, चाहे आप मोबाइल नंबर के थ्रू आप उसको ट्रांजैक्शन कर रहे थे, चाहे आप यूपीआई आईडी डाल करके ट्रांजैक्शन कर रहे थे, चाहे आप बैंकिंग का कोई डिटेल डाल करके अकाउंट नंबर IFSC कोड डाल करके वहां से आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे, अगर ये सब डिटेल अगर आपका गलत हो जाता है तो आपको किस तरीके से कंप्लेन करना होगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए, कंप्लेन करने से पहले अगर गलती हो जाती है तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पर इकट्ठा करना होगा जिसके थ्रू आप कंप्लेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू आप वहां पर ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो उसका आपको एक रिसिप्ट लेना होगा। चाहे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे उसका आप रिसिप्ट अगर डाउनलोड होता है तो उसको डाउनलोड कर लें। उसमें आपका ट्रांजैक्शन आईडी होना चाहिए और थर्ड पर्सन का ट्रांजैक्शन आईडी होना चाहिए जिस पर आपने पेमेंट भेजा हुआ है, और उसके साथ में आपके बैंक का डिटेल होना चाहिए, जैसे कि आप बैंक का उस स्टेटमेंट निकाल लें जिससे आप अपना यूपीआई कनेक्ट किए हुए थे, उसको आप स्टेटमेंट निकाल लें ताकि आप जब उस पर कंप्लेन करें तो आप उसका जो है स्टेटमेंट दे पाएं, ताकि पता चले जिस पर आप कंप्लेन करेंगे उसको पता हो कि हाँ आपने जो है आपके अकाउंट से ये पेमेंट कट हुआ है और दूसरे के अकाउंट में गया हुआ है, तो वो आपके पास में डिटेल होना चाहिए। अब उसके बाद में अब आपको हम बताते हैं, अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं कि आपको कंप्लेन कहां पर करना होगा और ये कंप्लेन आपका कितने दिन के अंदर आपका जो है रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी आपका कोई ट्रांजैक्शन गलत हो जाता है या फिर किसी तरीके से मिसलीडिंग हो जाती है आपके अकाउंट से, तो अगर आप कंप्लेन इसका करते हैं तो आपका 15 दिन के अंदर ही अंदर अगर ये चीज आपका जो है रिजॉल्व नहीं होता है तो RBI का गाइडलाइन है कि आप किसी भी बैंक से अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर वो आपका 15 दिन के अंदर इस बैंक जो आपका पेमेंट कटा हुआ है वो आपको जो है नहीं रिफंड होता है, तो आप उस पर जो है कंप्लेन कर सकते हैं RBI के जो है पोर्टल पर जाकर के। और उसको जो है हर दिन जैसे आपका कोई पेमेंट कट गया है उसके बाद में अगर जो है वो आप कंप्लेन कर दिए हैं और वो पेमेंट उसको जो है रिजॉल्व नहीं करा पा रहा है आपकी प्रॉब्लम को, और आपका पेमेंट नहीं रिफंड हो रहा है, तो हर दिन आपको जो है बैंक को हर रोज के हिसाब से आपको 100 रुपीज का पेनाल्टी भी मिलेगा और आपका जो पेमेंट कट हुआ है उसको भी वापस करवाने की जिम्मेदारी होगी बैंक की, उसको भी वापस करवाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि यदि आपसे कोई भी ट्रांजैक्शन गलत हो गया है तो उसका कंप्लेन आप कहां पर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपसे कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन गलत हो गया है और दूसरे के अकाउंट में आपका पेमेंट चला गया है तो उसका अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, जो कि NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे www.npci.org.in तो भी आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपका ट्रांजैक्शन अगर गलत हो गया है तो उसका कंप्लेन करने के लिए आपको गेट इन टच के ऑप्शन पर आना होगा। यहाँ के ड्रॉप डाउन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा यूपीआई कंप्लेंट का, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर कंप्लेंट का एक सेक्शन दिखाई दे रहा है।
जिसमें आपको यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। ट्रांजैक्शन ऑप्शन के सामने आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने पूरा पेज ओपन होकर आ गया है, जिसके थ्रू आप कंप्लेन कर पाएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले ऊपर आना होगा। कंप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करना होगा कि आप कंप्लेन किस तरह से करना चाहते हैं, आप पेमेंट किसको भेज रहे थे, चाहे आप पर्सन टू पर्सन भेज रहे थे तो आप यहाँ पर पर्सन टू पर्सन सेलेक्ट करेंगे। यदि आप पर्सन टू मर्चेंट अकाउंट पर भेज रहे थे, जैसे कि आप अपने अकाउंट से किसी मर्चेंट अकाउंट पर ट्रांसफर कर रहे थे, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर पर्सन टू पर्सन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। इसमें आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट। यदि आपका अकाउंट आपके अकाउंट से पेमेंट कट हो गया है और जिसको आप भेजना चाहते थे वहां पर नहीं पहुंचा है, तो आप पहला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप उसको विस्तार पूर्वक आप यहाँ नीचे लिखेंगे। यहाँ पर कमेंट में आप पूरा लिख सकते हैं, जिसको आप 500 कैरेक्टर में आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप पूरा डिटेल लिख देंगे कि किस तरीके से आप भेज रहे थे और किन इशू की वजह से आपका अकाउंट से आपका पेमेंट कट हो गया है और दूसरे के अकाउंट में जिसको भेजना चाहते थे उसके अकाउंट में नहीं पहुंचा है। तो आप यहाँ पर पूरा डिटेल डाल देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी डालेंगे। देन उसके बाद में आप यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, किस बैंक से आपका पेमेंट कट हुआ है। उसके बाद में आप यहाँ पर बीपीए डालेंगे। जैसा कि आप बीपीए के बारे में अगर नहीं जानते कि बीपीए क्या है, तो आपका यूपीआई आईडी ही बीपीए होता है। जिसको आप भेजना चाहते थे, जिसके अकाउंट में भेज रहे थे, वही आपका यूपीआई आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे कि कितना अमाउंट आपका कट हुआ है, कितना आप अमाउंट भेज रहे थे। उसके बाद में आप यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डालेंगे। देन इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। जो भी मोबाइल नंबर आपके यूपीआई आईडी के थ्रू रजिस्टर्ड होगा वो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद में आप नीचे आकर के यहाँ पर अपना बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। जो भी स्टेटमेंट आपका अपडेटेड हो वही आप यहाँ पर अपडेट कर देंगे, यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद में अपलोड कर देंगे, जिसका साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसका फॉर्मेट JPEG और PDF और ZIP होना चाहिए। उसके बाद में सभी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। उसके बाद में आपका कंप्लेन 24 घंटे के अंदर या फिर 7 दिन के अंदर रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि आपका अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत हो जाए, यूपीआई के माध्यम से अगर पेमेंट ट्रांसफर कर रहे थे, तो उसका कंप्लेन आप कहां पर कर पाएंगे, उसका मैंने पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बता दिया है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप सभी लोगों को अच्छा जानकारी लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप सभी लोगों के लिए ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट लाते रहते हैं।